गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स में टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस कई तरह के होते हैं, कई टाइप के हैं उसके। जैसे एक फंक्शन होता है वन फंक्शन। तो पहले आइए वन फंक्शन को समझ लेते हैं। इसकी डिफिनीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं इसको भी आपको जानना है। और वन फंक्शन क्या होता है, तो अ function f from a to b is said to be one function if every element of set A has distinct image in B। कह रहा है कि एक फंक्शन, जैसे फंक्शन कोई डिफाइन है f फ्रॉम a टू b, इसलिए इसको वन फंक्शन हम तब कहेंगे जब कोई एक सेट a का हर एलिमेंट सेट b के हर एलिमेंट से अलग अलग रिलेट करे। तो इसे कहते हैं वन फंक्शन। तो इसके लिए अलजेब्रा में अलजेब्रिक क्या सिंबल इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंट इसका क्या होता है कि f a to b is one if ये वन होगा कब f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 is equal to x2 for every element x1 x2 belongs to set A। तो ये इसको देखिए, ये जो यहां पर हमने लिखा, ये आपको अलजेब्रा में इसको कैसे लिखा जाता है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है या सिंबल के फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। एक डिफिनीशन एक तरह से समझ लीजिए ए बी है कि अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, इतना ही लिख देते हैं, तब भी सही माना जाएगा। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज वन इफ f(x1) f(x2) तो implies that x1 is equal to x2 for every element x1 x2 belongs to A। तो इस तरह से भी आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी जैसे कभी कोई फंक्शन दे देगा, कहेगा इसको वन प्रूव कीजिए। आइए इसका थोड़ा एरो रिप्रेजेंटेशन करते हैं यहाँ पर। तो कैसे इसको समझा जाए, तो यहाँ पर सेट A है और ये सेट B है। तो यहाँ दो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और इसके एलिमेंट है A B और C, ये इसके एलिमेंट्स हो गए। अगर इसका देखिए सेट A का हर एलिमेंट सेट B के अलग अलग एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, यानी 1 की इमेज A, 2 की इमेज B और 3 की इमेज C। तो यहाँ पर जितने भी सेट B के जितने भी एलिमेंट हैं वह सब सेट A के एलिमेंट से रिलेट हुए हैं। तो इसको कहेंगे, देखिए हर एलिमेंट अलग अलग सेट B के एलिमेंट से रिलेट किया है, तो ये हो गया वन फंक्शन हो गया ये फंक्शन है। और आपको एक समझाते हैं एग्जांपल देकर के। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर A है, 1 है 2 है 3 है, यहाँ पर A है B है C है D है, ये A है ये B है। तो 1 A से रिलेट कर रहा है, 2 B से रिलेट कर रहा है, 3 C से, और D बच गया। तो जब यहाँ पर D बच गया तो इसको भी हम क्या कहेंगे, 1 ही कहेंगे, 1 कहेंगे। लेकिन फर्क इतना है कि अभी आगे चलोगे तब जब आपको फंक्शन एक तो 1 हो गया, एक होता है ऑन टू और एक होता है इन टू। तो जब
सेट बी में कोई भी एलिमेंट ना बचे, सबकी इमेज हो, तब इसको ऑन टू भी कह देंगे। ये फंक्शन क्या है, 1 1 तो है ही है और ऑन टू भी है। और जब बी सेट बी में यानी कोडोमिन अगर बच गया जिसका इमेज से नहीं बना यहाँ पर, तो ऐसे ये फंक्शन तो 1 1 है ही है, लेकिन ये इनटू है, इनटू इसको कह देंगे। तो ये ऑन टू और इनटू आगे हम बाद में समझेंगे, पहले आप 1 1 समझिए कि हर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट से अलग अलग रिलेट करेगा, अलग अलग एलिमेंट से रिलेट करेगा। तो ये रहा आपका 1 1। ये हमने आपको बताया कि 1 1 फंक्शन क्या होता है। तो एक टाइप होती है 1 1, तो ये 1 1 वाला बता दिया। अब मेनी वन, अगला जो फंक्शन होगा वो होगा मेनी वन। तो अब मेनी वन क्या होता है इसको बताएंगे। मेनी वन के बाद 1 1 ऑन टू क्या होता है, इनटू क्या है। तो इतने टाइप के फंक्शंस होते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। तो अभी आप अपना कंसंट्रेट कीजिए केवल किस पर, 1 1 फंक्शन पर, और फिर आपको मेनी वन के बारे में नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू।